किसी की कोई औकात नहीं है। आज कोई कितना भी बड़ा है, आज कोई कितने भी बड़े मुकाम पर बैठा हुआ है, क्या वो पूरे आत्मविश्वास से इस बात को स्वीकार कर सकता है कि उसका जीवन शाश्वत है? ये जीवन शाश्वत है ही नहीं, किसी का भी नहीं। सबको एक दिन राख हो जाना है, सबको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी का जो तन है हमारा, उसको एक दिन पुनः मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार मत पालिए, किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति मत पालिए, किसी भी चीज़ को जो है अपने जीवन से बड़ा मत बनाइए। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन, हमारी जीवन यात्रा, जो ईश्वर के द्वारा हमें उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। हमारे आसपास कितने प्राणी मात्र हैं, भिन्न भिन्न योनियों में कितने जीव जंतु हैं, उन सब का जीवन और एक इंसान के जीवन में ज़मीन और आसमान का फर्क है। हमें ईश्वर ने प्रबुद्धता दिया है, सजगता दिया है, सोचने समझने की शक्ति दिया है, बौद्धिक क्षमता दिया है। हम अपने जीवन में किसी भी स्वप्न को अपने मेहनत के बदौलत साकार कर सकते हैं, किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने से कई गुना विशाल जीव से भी लड़ सकते हैं और उसे युद्ध में परास्त कर सकते हैं। ये सब हमारे बौद्धिक क्षमता का ही परिणाम है, जो ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। और इसके चलते ही जो है इंसान सभी प्राणियों से अलग है, सभी जीव जंतुओं से अलग है। इसी बौद्धिक क्षमता के चलते इंसान संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित कर पाया है। तो इसलिए ईश्वर के दिए गए इस उपहार पर कभी भी अभिमान मत कीजिए, कभी भी घमंड मत कीजिए, बल्कि हमेशा ईश्वर के प्रति जो है कृतज्ञता का भाव रखिए। ईश्वर ने हमें ये सांसें दी है, ईश्वर ने जिस प्रयोजन से हमें इस धरती पर भेजा है, हम पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस सत्य पथ पर आगे बढ़ते चले और जीवन के वास्तविक सत्य को समझते हुए जीवन यात्रा को पूर्ण करें। कभी भी हमें ये प्रयास करना है कि हमारे व्यवहार के चलते, हमारे कटु वचन के चलते किसी का दिल न दुखे। सबसे बड़ा परोपकार यही है, सबसे बड़ी धार्मिकता यही है कि हमारे कटु वचन से, हमारे व्यवहार से किसी भी इंसान को क्षति नहीं पहुँचे, उसका दिल ना दुखे। जब हम अपने जीवन में इस तरह के व्यवहार को आत्मसात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इंसान बनने की राह में स्वयं को निरंतर आगे बढ़ते हुए पाते हैं। हमें हर प्राणी मात्र से, हमें हर जीव से प्रेम करना है। हर जीव में एक समान आत्मा है। हमारे अंदर जो आत्मदीप प्रकाशित है, वही आत्मदीप किसी जीव में, किसी जंतु में प्रकाशित है। तो इसीलिए हमें सबका सम्मान करना है और सबका सम्मान करते हुए अपने मधुर वचन से, अपने सुव्यवस्थित स्वभाव से सबका दिल जीतना है, सबकी मदद करना है और हंसते खेलते पूरे उल्लास के साथ इस जीवन यात्रा को पूरा करना है, ताकि अंत समय में ये मलाल ना हो कि हम अपनी फिल्म में, अपने अभिनय में बेहतर नहीं कर पाए। हमें अपने जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। दयानंद सरस्वती ने कहा कि जब हम ब्रह्मांड को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो ब्रह्मांड भी हमको अपना सर्वश्रेष्ठ लौटाता है। हम जो देंगे, हम इस दुनिया को, अपने समाज को जैसा व्यवहार देंगे, जैसा बर्ताव देंगे, वैसा ही बर्ताव हमें वापस मिलेगा। हर क्रिया का प्रतिक्रिया निर्धारित है, यानी हम जैसा भी कर्म करेंगे, जिस तरह से हम जैसा भी कर्म करते हैं, उसका फल आज न कल हमें ज़रूर मिलता है। उसी तरह हमारा जैसा भी व्यवहार है, हमारा जैसा भी बर्ताव है, उसी का रिटर्न हमें जीवन में मिलता है और हम निराश हो जाते हैं। हम जीवन में अपने सगे संबंधियों से, अपने आत्मीय जनों से बहुत तरह की अपेक्षा पाने लगते हैं, जबकि हमें किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। अपेक्षा का भाव सिर्फ स्वयं से होना चाहिए। हम ही खुद अपनी अपेक्षा पे खड़े उतर सकते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं है जो हमारी अपेक्षा पर पूर्णतया खड़ा हो सकता है। हम अपने सगे संबंधियों से बहुत तरह की अपेक्षा अपने मन में पालते हैं और जब उस तरह का बर्ताव उनके द्वारा नहीं मिलता है तो हम निराश हो जाते हैं। हमारा दिल टूट जाता है, हमारे दिल को ठेस लगता है
और इस तरह से जो है हमारा रिश्ता जो है खराब हो जाता है। इसलिए किसी से कोई अपेक्षा मत पालिए, अपना बेहतर अभिनय जो है करते रहिए। हमें जो किरदार मिला है उसको हमको बखूबी निभाना है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इस मानसिकता को अपने अंदर आत्मसात कीजिए। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमारे अंदर लाखों कमियां हैं, लेकिन ये इंसानी फितरत है कि हमें अपनी कमी नहीं दिखती है। किसी भी इंसान को उसकी कमी नहीं दिखती है, लेकिन हमें शांतचित्त होकर ध्यान योग के माध्यम से अपने अंदर की यात्रा पर उतरना है। और जब हम अपने अंदर की यात्रा पर उतरेंगे, रात में बिस्तर पर सोने से पहले अपने दिन भर के किए गए कृत्यों का आकलन करेंगे, तब हमें अपनी कमियां जो है दिखने लगेगी। और जब हम दृढ़ संकल्पित होकर उन कमियों को धीरे धीरे सुधार करेंगे, तो इस तरह से हमारा जीवन बहुत ही स्वच्छ और सादगी भरा हो जाएगा। हम एक सफल जीवन की ओर उद्यत होंगे। इस दुनिया में हमसे पहले कितने महान व्यक्तित्व के लोग आए और उन्होंने दुनिया में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया, लेकिन कुछ हद तक बुराई को खत्म कर पाए, लेकिन पूरी तरह से कभी भी बुराई का साम्राज्य खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए हमें स्वयं को बदलना है, हमें स्वयं बेहतर बनना है। ये भावना यदि हर व्यक्ति के अंदर आ जाए, तो इस तरह से हमारा पूरा समाज, हमारा देश और ये पूरे पृथ्वी जो है बदल जाएगी।